ओम शांति। आपका प्रश्न है, मूर्ति को ईश्वर मानकर कही गई बातें ईश्वर तक पहुंचती हैं? मूर्ति के लिए कहा जाता है, मानो तो भगवान है, ना मानो तो पत्थर। मेरी मूर्ति और मेरे से आप बात को समझ सकते हैं। आप मुझे कुछ काम करने के लिए कहेंगे तो हो सकता है मैं काम कर दूं, परंतु मेरी मूर्ति के आगे आप जो मर्जी कह के आ जाओ, ना उसके सुनना है उसने और ना उसने करना है, और ना वो संदेश मेरे तक पहुंचना है। फिर ये ब्राह्मण कह देते हैं कि मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा कर दी है, मूर्ति में प्राण डाल दिए गए हैं, अब ये चैतन्य मूर्ति हो गई है। अरे भाई, आप पत्थर में प्राण डाल सकते हैं तो किसी मरे हुए में प्राण डाल दो ना। कहते ये तो भगवान की मूर्ति है। क्या चित्रकार ने उस भगवान को देखा है कि ऐसा ही भगवान है क्या? एक राम की आप 100 मूर्तियां इकट्ठी कर लो, एक की शक्ल दूसरे से नहीं मिलेगी। कौन सी मूर्ति राम की है? कौन साबित करेगा? ये तो केवल मूर्तिकार का, चित्रकार का आइडिया है। बहुत अच्छी तरह से समझना है कि मूर्ति को ईश्वर माना है आपने, और माना उससे जाता है जो होता नहीं। जैसे आपके पास में आपकी माताजी बैठी हैं और मैं कहता हूं कि मान लो ये आपकी माताजी हैं, तो कहेंगे माने क्यों, ये मेरी मां है। और यदि कोई और आपके माताजी की उम्र की बैठी हैं, उसके लिए हम कहें कि मान लो ये भी आपकी मां है, कहेंगे ठीक है, इसको मैं मान लेती हूं। जो नहीं है उसको माना जाता है, जो है उसे माना नहीं जाता। मूर्ति को हम ईश्वर मान रहे हैं तो इससे स्पष्ट है कि वो मूर्ति ईश्वर नहीं है। फिर उससे कही गई बातें ईश्वर तक क्यों पहुंचेंगी? परमपिता परमात्मा कहते, बच्चे मैं सर्वज्ञ हूं, मैं सब कुछ जानता हूं, परंतु मुझे तुम्हारी बातें सुनने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारे कहने पर तुम्हारी मदद करने वाला नहीं। एक अल्पज्ञ माता पिता भी
ये जानते हैं कि मैंने बच्चे के लिए कब क्या कैसे व्यवस्था करनी है। बच्चे को कहना नहीं पड़ता, माता पिता स्वयं सोचते हैं कि इसको सर्दी में क्या देना है, गर्मी में क्या देना है, आगे पढ़ने में क्या करना है। एक अल्पज्ञ माता पिता जानते हो, मुझे क्या समझते हो? मैं सर्वज्ञ हूं, मुझे मालूम है। ड्रामा में आपने जैसे जैसे कर्म किए हुए हैं, उन कर्मों के आधार पर निश्चित है आपको वो निश्चित मिलेगा, उसमें कभी गलती नहीं हो सकती। मुझसे मांगने की जरूरत नहीं। मांगना भिखारी का काम है। आप अपने रिश्ते को निश्चित करें कि आप मेरे क्या लगते हैं। आप कहते हो तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। जब मैं तुम्हारा माता पिता हूं, फिर भिखारी की तरह मांगने की क्या जरूरत है? भिखारी को कितना मिलेगा? थोड़ा सा। और बच्चा अधिकारी है, वो उसको कितना मिलेगा? उसको सारा मिलेगा। आप क्यों भिखारी बनते? मांगने वाला गैर, और बच्चा तो मालिक है ना, अधिकारी है ना। आप अधिकारी बनो। याद रखो, परमात्मा कहते याद रखो, इस संसार का जो कुछ भी तुम्हें मिलता है वो तुम्हारे अपने कर्मों के आधार पर मिलता है। संसार का 1 रुपया भी मैं नहीं देता हूं, 1 पैसा भी मैं नहीं देता हूं, संसार की एक रेत की कणी भी मैं आपको नहीं देता। इस देह के लिए जो कुछ तुम्हें संसार में चाहिए वो आप पुरुषार्थ करेंगे, वो आपको मिलेगा। संसार की कोई भी चीज देना मेरा काम नहीं। मैं आपकी देह का बाप नहीं हूं, मैं आप आत्माओं का पिता हूं। मैं आत्माओं को पतित से पावन बनाता हूं, मैं आत्मा को मनुष्य से देवता बनाता हूं, मैं आत्माओं को भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनाता हूं। मैं आत्माओं की चढ़ती कला करता हूं, ना कि देह की चढ़ती कला, क्योंकि देह तो बनी है, उसने उतरती कला में नष्ट की तरफ हर पल हर दिन जाना ही जाना है। परंतु मैं आकर सारे संसार की एक एक आत्मा की चढ़ती कला करता, जो कोई मनुष्य कर नहीं सकता। और वो मैं अपने समय पर आकर करता हूं, आपके बुलाने पर नहीं आकर करता। इसलिए मेरे तक, ये ईश्वर की बात आप सुन रहे हैं, ईश्वर कहते मेरे तक आप कोई भी बात पहुंचाना चाहो, आपको पहुंचाने की जरूरत नहीं। मैं सर्वज्ञ हूं और मैं सब कुछ जानता हूं।
आपको कर्म करने हैं, मेरी डायरेक्शन पर कर्म करेंगे तो आपके जीवन में सुख आएंगे, और अपनी मनमत पर करेंगे या परमत पर करेंगे, जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। कहीं भी मेरे से मांगने की जरूरत नहीं है। और अच्छी तरह से समझना हो तो अपने समीप के किसी भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।